हेलो एवरीवन, मैं सर सौर प्रताप सिंह। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे राउल्ट्स लॉ के बारे में। तो आइए पहले इसका स्टेटमेंट समझते हैं। इसका स्टेटमेंट रहता है द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ अ वोलेटाइल कंपोनेंट इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ द वेपर प्रेशर ऑफ इट्स प्योर कंपोनेंट टू द मोल फ्रैक्शन। मतलब अगर हमारे पास एक वोलेटाइल कंपोनेंट है तो उसके द्वारा एग्जर्ट किया हुआ जो भी उसका पार्शियल प्रेशर होगा वो इक्वल होगा उसके प्योर फॉर्म के वेपर प्रेशर और उसके मोल फ्रैक्शन के प्रोडक्ट के इक्वल। देखिए मैथमेटिकली हम इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास दो कंपोनेंट हैं, एक है ए और एक है बी। दोनों ही हमारे पास कैसे कंपोनेंट हैं? वोलेटाइल। ठीक है, वोलेटाइल किसे बोलते हैं? जो अपनी फॉर्म को चेंज कर सके। मतलब अगर लिक्विड होगा तो वो लिक्विड से वेपर के फॉर्म में चेंज हो सकता है, तो उसको हम बोलते हैं वोलेटाइल। तो आइए समझते हैं। अगर हमको निकालना हो पार्शियल प्रेशर किसी भी एक कंपोनेंट का, मान लीजिए जैसे मैं निकालना चाहता हूँ पीए, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, तो इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या होता है, इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा, ये पी ए इक्वल टू होगा पी नॉट ए इंटू एक्स ए। मतलब पी नॉट ए क्या हो जाएगा कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट, और एक्स ए क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। ठीक है, तो अगर हम ध्यान दें तो जैसे हमने पी ए निकाला ऐसे हम पी बी भी लिख सकते हैं। पी बी क्या हो जाएगा, पी नॉट बी इंटू एक्स बी। यहाँ पे पी नॉट बी भी क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट बी, और एक्स बी क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। जैसे हमने ए के लिए लिखा वैसे हम बी के। अब आइए समझते हैं कि अगर दो कंपोनेंट प्रेजेंट हैं, दोनों ही हमारे वोलेटाइल हैं, तो टोटल वेपर प्रेशर क्या होगा। तो देखिए अगर हमारे पास दो वोलेटाइल कंपोनेंट है, मान लीजिए ए और बी, दोनों मिलकर किसी एक सोल्यूशन को बनाते हैं, तो डाल्टन लॉ के अकॉर्डिंग जो टोटल प्रेशर होता है वो किसके इक्वल होता है, जो भी हमारी नॉन रिएक्टिंग गैसेज है ना, उनके पार्शियल प्रेशर के सम के इक्वल। मतलब मैथमेटिकली अगर हम लिखें तो क्या हो जाएगा ये कि पी टोटल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, पी ए प्लस पी बी। मतलब टोटल प्रेशर किसके इक्वल होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। अब हमको पता है पी ए क्या होता है, ये होता है पी ए नॉट एक्स ए, और प्लस पी बी क्या हो जाएगा हमारा, पी बी नॉट एक्स बी। तो पी टोटल को हम ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि हमको पता है मोल फ्रैक्शन क्या होता है। अगर मोल फ्रैक्शन के बारे में बात करें तो क्या होगा, मोल फ्रैक्शन किसी भी कंपोनेंट का हमें निकालना है तो उसके नंबर ऑफ मोल्स ऊपर लिख दीजिए, और अपान क्या लिख लीजिए, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूशन। जैसे मान लीजिए दो कंपोनेंट है मेरे पास ए और बी, तो ए का मोल नंबर ऑफ मोल्स है एन ए, बी का नंबर ऑफ मोल्स है एन बी। तो अगर हमको एक्स ए निकालना है तो एक्स ए क्या हो जाएगा, एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। और एक रिलेशन हमें यहाँ पे और ध्यान देना है कि अगर एक्स ए प्लस एक्स बी कर देते हैं तो ये इक्वल टू होता है 1। मतलब किसी भी दो कंपोनेंट का अगर मोल फ्रैक्शन का हम सम करते हैं तो क्या आता है 1। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसको हम एक तरीके से और लिख सकते हैं। अगर हम एक्स ए को लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, देखिए एक्स ए इक्वल टू हम ये भी तो लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स बी। यहाँ से ये वैल्यू हम यहाँ अगर सब्सटीट्यूट कर दें तो इक्वेशन क्या बन जाएगा, पी ए नॉट 1 माइनस एक्स बी प्लस पी बी नॉट एक्स बी। तो इसको और अगर हम सिंप्लीफाई कर लें तो बन जाएगा पी ए नॉट माइनस पी ए नॉट एक्स बी प्लस पी बी नॉट एक्स बी। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, पी ए नॉट, और अगर एक्स बी हम कॉमन ले लें तो ये कुछ इस तरीके से अरेंज हो जाएगा, पी बी माइनस इंटू एक्स बी। तो ये भी इसका एक फॉर्म है। इस पे अलग अलग तरीके के क्वेश्चन आते हैं, तो हमको ये सारे फॉर्म इसके पता होने चाहिए। चलिए अब हम बात करते हैं कि अगर हमारा कोई एक कंपोनेंट है, ठीक है, या हम जो भी सॉल्यूट डाल रहे हैं वो नॉन वोलेटाइल हुआ, तो हमारे पास जो टोटल प्रेशर है या एक्सप्रेशन है वो क्या निकल के आएगा। तो चलिए देखते हैं, अगर हमारे पास दो कंपोनेंट हैं जिसमें से एक हमारा वोलेटाइल है दूसरा नॉन वोलेटाइल है, तो टोटल प्रेशर किसके इक्वल होगा। तो देखिए यहाँ पे एक समझने वाली बात है,
कि अगर कोई एक कंपोनेंट हमारा नॉन वोलेटाइल है तो इसका मतलब है वो वेपर में कन्वर्ट नहीं होगा। अगर वो वेपर में कन्वर्ट नहीं होगा इसका मतलब है कि किसी भी तरीके से उसका टोटल प्रेशर में इन्वॉल्वमेंट कुछ भी नहीं होने वाला है। तो हम यहाँ पे ध्यान दें तो क्या हो जाएगा कि पी टोटल इज इक्वल टू सीधे सीधे किसके इक्वल हो जाएगा, पी ए के, क्योंकि पी बी रिस्पॉन्सिबल ही नहीं होगा, बी तो नॉन वोलाटाइल है तो वेपर में कन्वर्ट होगा ही नहीं। तो वेपर में नहीं कन्वर्ट होगा तो किसी भी तरीके से प्रेशर में इन्वॉल्वमेंट उसकी नहीं। ठीक है, तो इस पी ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं, पी नॉट ए एक्स ए। और अभी हमने बात की थी कि पी नॉट ए एक्स ए की जगह हम यूज कर सकते हैं 1 - XB। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा देखिए, अगर ध्यान दें तो पी टोटल और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा पी ए नॉट माइनस पी ए नॉट एक्स बी, ये लिख सकते हैं। तो अगर हमें निकालना हो, मोल फ्रैक्शन निकालना हो बी कंपोनेंट का, तो हम कैसे निकाल सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो ये क्या हो जाएगा, पी टोटल माइनस पी ए नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा माइनस पी ए नॉट एक्स बी। या फिर हम ये कह सकते हैं एक्स बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए निगेटिव में जा रहा है तो इनके दोनों के भी साइन चेंज हो जाएंगे, ये हो जाएगा पी ए नॉट माइनस पी टोटल अपॉन पी ए नॉट। तो हमारे पास ये भी एक एक्सप्रेशन निकल के आता है। इसका इस्तेमाल तब हम करेंगे जब हमारे पास क्या हो, कोई भी नॉन वोलाटाइल कंपोनेंट प्रेजेंट हो। ठीक है, आइए अब हम समझ लेते हैं कि वेपर फेज में अगर हमारी गैसेस प्रेजेंट हैं, ठीक है, तो उनके मोल फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग क्या एक्सप्रेशन निकल के आता है। तो ध्यान दीजिएगा, इफ वाई ए एंड वाई बी आर मोल फ्रैक्शन ऑफ A and B in vapor phase, तो ये एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा देखिए, पी ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, दो गैसेस प्रेजेंट हैं, दोनों का मोल फ्रैक्शन हमें पता है, तो जितना वो मोल फ्रैक्शन उनका प्रेजेंट होगा उसी को हम मल्टीप्लाई कर दें पी टोटल से, जितना प्रेशर होगा उससे मल्टीप्लाई कर दें, तो हमको ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा कि किसी भी एक गैस का या किसी भी एक कंपोनेंट का पार्शियल वेपर प्रेशर क्या होने वाला है। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, वाई ए इंटू पी टोटल। सिमिलरली अगर हमको पी बी भी निकलना है तो हम क्या लिख सकते हैं, वाई बी इंटू पी टोटल। ये कुछ इसके एक्सप्रेशन हैं, ये हमको ध्यान में रखना है। सब पे अलग अलग तरीके के न्यूमेरिकल्स आते हैं, सब पे अलग अलग तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, आपका कंफर्म रहता है बोर्ड एग्जाम में ऑलमोस्ट, मान के चलिए इस पे क्वेश्चन और ये थ्योरी इसकी दोनों आ सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 12 के। उम्मीद करते हैं आपको पूरा टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, जय श्री राम।